दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आज समापन किया गया। उत्तराखंड में इस तरह की यह पहली वर्कशॉप आयोजित की गई थी। वहीं समापन दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर उदय मैत्रा ने बताया कि 3 दिनों तक चली वर्कशॉप में ज्यादातर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाया और सिखाया गया। इससे न सिर्फ बच्चों का दृष्टिकोण बदलेगा, बल्कि उनकी शोध करने की क्षमता भी विकसित होगी। ये पिछले 3 दिन से हमारा यहाँ जो प्रयोगशाला चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, यहाँ उत्तराखंड में पहला बार 3 साइंस एकेडमीज का प्रोग्राम है, लेक्चर वर्कशॉप प्रोग्राम। इसमें लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हैं। ये 3 दिन से हमारा कोशिश था कि जो करिकुलम है बीएससी एमएससी का करिकुलम, वही फोकस रहेगा हमारा 12 लेक्चर में। 12 लेक्चर हमारा 6 रिसोर्स पर्सन से दिया गया। अभी लास्ट लेक्चर चल रहा है अभी, और इसमें बहुत पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आज लास्ट लेक्चर के टाइम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और इनसे फ़ायदा ऐसा होगा कि इनको हम करिकुलम के बारे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दिया जाता है। इसी और कोई थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट हिसाब से भी दिखा रहा हूं। इस वर्कशॉप में प्रतिभाग करने वाली पीएचडी की छात्रा अनुपमा त्यागी ने कहा कि केमिकल साइंस में जो भी बदलाव हो रहे हैं वे वर्कशॉप के जरिए पता चल रहे हैं। साथ ही ग्रीन केमिस्ट्री पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जो हमारे शोध में लाभदायक होगी। वहीं दूसरी छात्रा अनुष्का रावत ने बताया कि जो किताबों में पढ़ते समय बेहद कठिन लगता था, वह उनको वर्कशॉप में प्रैक्टिकल के जरिए आसानी से समझ में आ गया। इवेंट में हमने काफ़ी कुछ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें सीखी हैं। थ्योरेटिकली जैसे हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनका प्रैक्टिकल यूज़ प्रोफेसर उदय मैत्रा सर ने हमें सिखाया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स हमसे करवाए हैं, जिससे हम उनका प्रैक्टिकली कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे SN1 रिएक्शंस हम बुक में पढ़ते हैं, बट प्रोफेसर उदय मैत्रा सर ने वो हमें एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे कर के दिखाया है। तो वो सामने से देखना, उसको और अच्छे से सीखना, वो हमें मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा। मेरी रिसर्च कैटालिसिस पे है, तो इस पूरे वर्कशॉप में कैटालिसिस के रिलेटेड भी बहुत सारे लेक्चर्स थे। तो उससे हमने उनके मैकेनिज़्म, उनके और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो स्पेशली PhD स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उनका एडवांस वर्जन उन्होंने हमें बताया, बेसिक से लेकर एडवांस तक वो हमें लेके गए, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। इस वर्कशॉप में आने का मेरा एक सबसे बड़ा जो मोटिव था कि जो टॉपिक्स थे वो हमारी करंट की स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं, तो उनको एक और अच्छे लेवल में और अच्छे प्रोफेसर्स के साथ पढ़ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी। तो मुझे इसमें इस पूरी वर्कशॉप में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, एक चीज़ जो लगी है, वो थी एंजाइम कैटलिस्ट। क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री की छात्र हूँ, तो उस एंजाइम कैटलिस्ट की रिएक्शन को बायोलॉजी के साथ कैसे इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, और उसके बारे में और जानना, क्योंकि मेरा जो 12th का बैकग्राउंड है वो PCB से ही है, तो इस वजह से वो जो चीज़ थी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और मैं आगे भी ये चाहूँगी कि मैं अपनी PhD जो करना चाहूँ वो अपनी बायोलॉजी की तरफ लेके जाऊँ, जो कि मैं अभी BSc में अपनी नैनो साइंस से मैंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी है।